प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से प्रेरितों अध्याय 8 का 26 से 40 वचन लेकर आई हूँ। फिलिप्पुस और कूश देश का खोजा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब प्रेरित फिलिप्पुस सामरिया नगर में प्रभु का प्रचार करता हुआ फिर रहा था, तथा वहां पर ही उसने कई चिन्ह चमत्कार भी किए थे, जैसे अशुद्ध आत्माओं को निकालना, लकवे के रोगियों को चंगा करना, लंगड़ों को चलाना इत्यादि। इसी प्रकार फिलिप्पुस परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरकर लोगों के बीच परमेश्वर की ही ओर से सामर्थ से भरे कार्य कर रहा था। तब एक दिन फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा कि उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह एक रेगिस्तानी मार्ग था। तब प्रभु के दूत से यह निर्देश पाकर फिलिप्पुस उठकर चल दिया, और तभी फिलिप्पुस को मार्ग में कूश देश का एक मनुष्य आता हुआ दिखा, जो कि एक खोजा था। खोजा तो आप सभी जानते ही हैं कि किसे कहते हैं। खोजा हिजड़ों की जाति का ही एक मनुष्य होता है। वही खोजा फिलिप्पुस को मार्ग में दिखा, जो कि कूश देश की रानी का भी मंत्री और खजांची भी था। इसीलिए बाइबल में इस खोजे को कूश का एक अधिकारी करके ही दर्शाया गया है, क्योंकि वह रानी का मंत्री भी था। तब वही मनुष्य यरूशलेम से आराधना करके लौट रहा था, क्योंकि वह मार्ग यरूशलेम से ही कूश को जाता था, और तब लोग आराधना करने यरूशलेम के मंदिर में ही जाया करते थे। और वह खोजा मनुष्य भी परमेश्वर की पुराने नियम के आधार पर आराधना करने यरूशलेम के मंदिर में ही गया था। तब वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ जा रहा था। तब उसी घड़ी परमेश्वर की आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा कि तू निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। तब फिलिप्पुस उस रथ की ओर दौड़ा और उसने खोजे को यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। और फिर उस मनुष्य से फिलिप्पुस ने पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? ऐसा सवाल फिलिप्पुस ने उस खोजे मनुष्य से किया। तब खोजे ने उत्तर दिया कि जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? ये सत्य है भाइयों बहनों, जब तक परमेश्वर का वचन परमेश्वर की ओर से ना समझाया जाए तब तक वह स्वर्गीय ज्ञान समझना मुश्किल है, क्योंकि यह सामर्थी वचन परमेश्वर की ही आत्मा के द्वारा समझा जा सकता है। तभी तो बाइबल हर किसी को आसानी से समझ में नहीं आती। तो इसीलिए उस मनुष्य ने ऐसा कहा था। तब उस मनुष्य ने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे, और पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह मनुष्य पढ़ रहा था वह यह था कि वह भीड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला, और उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सामर्थी वचन प्रभु यीशु के विषय ही पहले ही भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखे जा चुके थे, जो कि यह प्रमाणित भी करते थे कि प्रभु यीशु ही जगत का पाप उठाने के लिए भेड़ के समान वध किए जाएंगे। और वैसा हुआ भी, क्योंकि परमेश्वर की एक एक भविष्यवाणी प्रभु यीशु के विषय पहले ही की जा चुकी थी, और फिर वह पूरी भी हुई। परंतु कोई भी उन्हें पढ़कर नहीं समझ पाया कि यह सब पहले ही प्रभु के विषय में लिखा जा चुका था। इसीलिए वह खोजा मनुष्य भी पवित्र शास्त्र को केवल पढ़ ही रहा था, धार्मिक पुस्तक समझकर, परंतु उसका अर्थ नहीं जानता था। मेरे प्रियो, आज भी बहुत से लोग बाइबल को धार्मिक पुस्तक की तरह ही पढ़ते हैं, परंतु उसके भीतर लिखे सामर्थी परमेश्वर के वचनों को वे ना समझ पाते हैं, ना उस पर चल ही पाते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र हमें जीवन के और परमेश्वर के ज्ञान को समझाता है।
वही जीवन की रोटी भी है। उसे हमें केवल एक धार्मिक पुस्तक समझकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसे हमें परमेश्वर के दासों के द्वारा, सच्चे अगुओं के द्वारा सीखना भी चाहिए, ताकि हम उसकी गहरी और गूढ़ बातों को समझ पाएं कि परमेश्वर इसके जरिए हमसे क्या कहते हैं। इसीलिए आगे हम देखते हैं कि उस खोजे मनुष्य ने भी फिलिप्पुस से पूछा कि मैं तुझसे विनती करता हूँ कि यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। इस प्रकार खोजे ने फिलिप्पुस से उस पुस्तक में लिखे वचन के विषय में पूछा, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि आज से पहले जब भी खोजा पवित्र शास्त्र को पढ़ता होगा, तब किसी ने भी उससे नहीं पूछा होगा कि क्या जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। जब पहली बार फिलिप्पुस ने उससे यह पूछा होगा, तो वह जान गया होगा कि यह परमेश्वर का ही कोई जन है जो ऐसा पूछ रहा है। तभी उस मनुष्य ने फिलिप्पुस से उस वचन के विषय पूछा भी। तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाया कि जिस भेड़ और मेमने के विषय वह पढ़ रहा है, वह कोई और नहीं पर स्वयं प्रभु यीशु ही हैं, जो उसके भी अपराधों के लिए मरे। तब मार्ग में चलते चलते वह ऐसे एक स्थान पर पहुंचे जहां जल था। तब वहां पहुंचकर खोजे ने कहा कि देख, यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक। तब फिलिप्पुस ने कहा कि यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। तब खोजे ने उत्तर दिया कि मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। इस प्रकार खोजे ने फिलिप्पुस के द्वारा समझाए गए सुसमाचार पर उसी घड़ी संपूर्ण मन से विश्वास किया, और तब फिर फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतरे, और फिर फिलिप्पुस ने खोजे को बपतिस्मा दिया। और जब वह जल में से निकलकर ऊपर आए, तब प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया, और फिर खोजे ने उसे फिर न देखा। अर्थात यह है कि फिलिप्पुस को परमेश्वर ने एक मनुष्य के उद्धार के लिए ही उस स्थान पर भेजा था, और जब वह काम पूरा हो गया तब फिलिप्पुस वहां से हटा लिया गया, क्योंकि यह दर्शाता है कि जिस काम के उद्देश्य से परमेश्वर अपने लोगों को भेजते हैं, वह चाहते हैं कि वह उस काम को ही पूरा करके उस स्थान से लौटे। इसीलिए फिलिप्पुस को भी परमेश्वर ने खोजे को बपतिस्मा देने के बाद फिर वहां से हटा लिया था। फिर उस स्थान पर फिलिप्पुस का कोई काम बाकी ना रहा। हालेलुया। चलिए भाइयों बहनों, अब इस अध्याय के कुछ विशेष तथ्यों को हम समझेंगे। मेरे प्रियो, जब खोजा मनुष्य यरूशलेम से आराधना करके लौट रहा था, तब वह मार्ग में यूं ही बैठकर वापस नहीं जा रहा था, तब भी वहां पवित्र शास्त्र का वह अध्ययन कर रहा था। अर्थात यह है कि एक तो यह है कि वह यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना करके ही लौट रहा था, तथा दूसरा फिर वह मार्ग में भी पवित्र शास्त्र को पढ़ रहा था, परंतु समझता कुछ भी नहीं था कि यह सब किसके विषय में वह पढ़ रहा है। और फिर उसकी इसी भूख व प्यास को देखकर परमेश्वर ने ही फिलिप्पुस के हृदय में अपने दूत के द्वारा कहलवाया कि वह उस मार्ग पर जाए जहां वह खोजा मनुष्य उसे मिले। तो कहने का तात्पर्य स्पष्ट है मेरे प्रियो, कि बाइबल स्पष्ट करती है आप ही कि ढूंढोगे तो पाओगे। और खोजा उस समय मन से सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहा था, तभी उसने वचन को समझने की चाहत भी फिलिप्पुस पर जताई, और जो ढूंढता है वह पाता भी है। तभी तो खोजे ने उस सूखी भूमि रेगिस्तान के मार्ग पर सोचा भी ना होगा कि वह आगे चल के जल के पास पहुंचेगा और उसी घड़ी बपतिस्मा भी ले लेगा। मेरे प्रियो, आज इस अध्याय से हम यह सीखते हैं कि जिसके हृदय में परमेश्वर के प्रति सच्ची भूख व प्यास होती है, वह फिर उसे पाता भी है, फिर चाहे उसके लिए परमेश्वर अपने किसी सेवक या दास के हृदय को उसी घड़ी तैयार कर दे। और दूसरी बात जो हम सीखते व समझते हैं वह यह है कि हमें केवल पवित्र शास्त्र का एक पुस्तक की तरह ही अध्ययन नहीं करना चाहिए, वरन उसके अभिप्राय को भी समझना चाहिए, ताकि हम उसमें लिखी हर एक बात को, परमेश्वर की इच्छा को जान पाए। उसके लिए फिर चाहे हमें परमेश्वर के किसी दास की
या प्रचारक की सहायता ही क्यों न लेनी पड़े। वचन को सीखने व समझने की चाहत सदा हमारे हृदयों में होनी चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा ही परमेश्वर हमसे बात करते हैं। परमेश्वर का एक एक वचन हमारे जीवन को बदलने के योग्य है। जैसे वचन को समझने की चाहत ने ही उस खोजे मनुष्य का संपूर्ण जीवन ही बदल दिया। यदि वह वचन सीखता ही नहीं तो कैसे जान पाता कि वह जिसके विषय में पढ़ रहा है वही उसका और जगत का उद्धार करता है। और फिर वह मनुष्य उसी के अनुसार चला भी और विश्वास भी किया और अपने उद्धार को फिर उसने प्राप्त किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब किसी के हृदय में परमेश्वर की सच्ची भूख व प्यास होती है और वह अपने संपूर्ण मन से उसे ढूंढता भी है, तब परमेश्वर उसकी भूख व प्यास को देख अपने लोगों व अपने चुने हुए दासों के हृदय में उसके प्रति कार्य को भी सौंपते हैं कि वह उन तक पहुंचे तथा अपना वह कार्य पूरा करे जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें मसीह में बुलाया भी है। जैसे फिलिपुस उठकर दक्षिण के मार्ग को चल पड़ा और फिर प्रभु का कार्य पूरा करके लौटा। और यह उत्तम बात यहाँ सीखने की यह भी है कि जब प्रभु के स्वर्गदूत ने फिलिपुस को दक्षिण के मार्ग में जाने की आज्ञा दी, तब उसने तुरंत उसकी आज्ञा को सुना और उसके अनुसार किया भी। और फिर हम देख सकते हैं कि फिलिपुस के द्वारा तुरंत एक आत्मा का उद्धार भी हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी परमेश्वर की ओर से हमें कोई कार्य या आदेश मिले तो हमें उसे तुरंत फॉलो करना चाहिए। क्या पता उस घड़ी किसी एक आत्मा का उद्धार होना हो। और यही हमारा उद्देश्य भी है कि हम प्रभु की योजनाओं को, उसके उद्देश्य को पूरा भी करें। यही हमारी बुलाहट भी है। और जिस प्रकार खोजे ने परमेश्वर की चाहत रखी और पाया भी, हमें भी अपने हृदयों में सदा परमेश्वर की भूख और प्यास को रखना चाहिए, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के और भी निकट बढ़ते जाएं और उद्धार में पूरी तरह प्रवेश करें। जैसे मार्ग में ही रखी खोजे की चाहत ने उसे उसी घड़ी सच्चे परमेश्वर से मिला भी दिया। तो भाइयों बहनों, आप भी अपने हृदय में परमेश्वर के वचनों की और परमेश्वर को और गहराई से जानने की भूख और प्यास को बढ़ाएं। निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर का सामर्थी वचन हमारे जीवन को पूर्ण रीति से उद्धार में प्रवेश करने में हमारी सहायता करता है। और परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करने के लिए निरंतर अपना समर्पण करें। यदि परमेश्वर हमें कोई आज्ञा दे तो हमें उसे तुरंत फॉलो करना चाहिए। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसके आदेशों में चलें और उसके वचन की भूख और प्यास अपने हृदय में रखें और उसे पाने की गहरी चाहत में परमेश्वर की ओर निरंतर बढ़ते रहें। हालेलुया। आशा करती हूँ इन सामर्थी वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इन्हें बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।